वर्षा खत्री जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? पहली बात है कि नींव ही खराब हो रही बच्चा, तो हम क्या उपदेश करें? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चरित्र दूषित हो रहे हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो हमें धर्म पूर्वक पवित्रता चाहिए वो तो पहले ही नष्ट हो जाती है। आज का जो समय है बच्चा, अब हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगी या नहीं होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो पवित्र होंगे, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल। तो सबसे पहली बात, चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात, भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है, तो उसका जीवन परम मंगल में रहेगा, क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही न हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो अपने को चाहिए कि हमारे यही जवान रुक जाती है कि जब नींव ही खराब है तो क्या उपदेश करे। कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने चरित्र को बचावे। हमको एक सिद्धांत सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब उल्टा है, तो चरित्रवान ही चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही सदगृहस्थ है जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे। जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे, पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में, गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रख। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई, उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए। तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य, तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत हो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए? बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान
जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, जैसे पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर, पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से, और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि एक प्रश्न है, आगे का प्रश्न है महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कोई बिरला ही बचा है कि जो इस चरित्र में ना पड़ा हो, फिर उसके बाद महाराज जी, और उसके बाद अभी शादी घर वालों की अनुकूलता में कहीं करनी पड़ी और शादी हो गया महाराज जी, उसके बाद क्या पुराने वाले से संबंध, एक पहली बात महाराज जी, उससे घर टूटता है महाराज जी, और दूसरी बात महाराज जी, क्या उनको हम सच्चाई बतानी चाहिए पतिदेव को? ऐसा आया हमारे पास एक कि बताया तो फिर पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाँ, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ना बताए जो गलती हो गई, क्योंकि उससे पति के प्यार में लघुता आ जाएगी। अपनी बात को, अपनी गलती को ना बतावे और आगे कभी भूल से गलती ना होने दे, क्योंकि महाराज जी जनरली ऐसा होता है। हाँ, जैसे आपका कोई मित्र रहा, आपसे गलत कदम उठ गए और अब आपकी शादी दूसरी जगह हुई तो भूल जाओ, मानो पूर्व जन्म की बात थी। आप गलती मत करना, नहीं तो परिवार जो है आपका, संबंध आपका जो है वो सब विच्छेद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पति से बता दिए तो उसका मन मलिन हो जाएगा, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पति प्रेम के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करे कि आप भूल से किसी पर पुरुष की तरफ आंख न उठावे, अपने पति को भगवत भाव से माने और पूर्व के सारे संबंधों का त्याग कर दे। जो गंदी बातें रही, जो गंदी चेष्टा रही, अगर ऐसा कभी पति ने सुन भी लिया, देख भी लिया, मैसेज भी देख लिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर उसके प्रेम में भी, और ऐसे पुरुष को चाहिए कि अगर कभी वैसी गलती रही है तो उसको छुपा ले और ब्याह होने के बाद अपनी पत्नी का भाव रखे, अन्य किसी से भाव ना रखे, नहीं तो फिर गृहस्थ धर्म बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। अभी क्या मैसेज, कॉल और फिर वो संबंध विच्छेद, ये कारण। हाँ, हमें लगता है कि मतलब अब चूंकि धर्म ही नहीं रहा तो हम वार्ता क्या करें। हाँ महाराज जी, आप बार बार कह रहे नीवी नहीं। हाँ, अब मतलब जैसे धर्म युक्त हो तो वार्ता करे, जब भ्रष्ट ही चरित्र हो गया तो चलो अब संभाल लो, जब ब्याह हो गया तब से संभाल लो, लेकिन नहीं संभलेगा। जब बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो फिर जनेंद्रिय कैसे एक अनन्य रह सकती है? जैसे हमारी रसेंद्रिय है, ऐसे जनेंद्रिय, ऐसे हर इंद्रिय। हर इंद्रिय की अनन्यता, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य ही तप है। लेकिन अब ये बच्चे हैं नए नए, सब जानते नहीं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्याह संबंध होने के बाद सुधर जाए तो चलो जीवन कुछ तो सुधर जाएगा। अपने पति को भगवान मानकर, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी प्राण मान करके, अन्य सब संबंधों का जो गलत संबंध थे उन भावों का, उन संबंधों का त्याग कर दे तो गृहस्थी सही ढंग से चल जाएगी।